बोलिए भैया भाइयों, नमस्ते। भाइयों, आपके समक्ष मैं डॉक्टर रमेश कुमार मौर्य, ग्राम पोस्ट वजीरगंज बाजार, जिला गोंडा, चर्म रोग का मैं डॉक्टर हूं। सबसे बड़ी चीजें हम आपको आज ये बताना चाहते हैं। मैं तो 20 साल से चर्म रोग का इलाज करता हूं। तमाम लोग कुष्ठ रोगी हैं। चमड़ी के विभिन्न प्रकार के रोगों को हमारे यहाँ मशीनों की व्यवस्था है, हम उससे ठीक करते हैं। सबसे बड़ी चीज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम बार बार लोगों से कहते थे कि कुष्ठ रोग की जो दवा है वो दवा कोरोना मरीज में उपयोग करने से कोरोना पर कंट्रोल पाया जा सकता है। अब आप ये बात करेंगे कि इसकी सच्चाई क्या है। इसके संबंध में आप एक प्रश्न खड़ा करेंगे कि आखिर क्यों आप कहते हैं। सबसे पहले आप जानिए, कोरोना मरीज को ठीक करने में दवा एक अलग समस्या है, लेकिन हम जब कुष्ठ रोगी को ठीक करते हैं तो पराबैंगनी किरणों से, अल्ट्रावायलेट रेज से तथा कुष्ठ रोग की एक वैक्सीन है YMW, जिसका उपयोग करते थे। वायरस उससे पूरी तरीके से मर जाता था। मर के जाना होता है कि वो अपने आप में निष्क्रिय हो जाता है, कोई वायरस तो मरता नहीं है। इस संबंध में आपको हम बता दे रहे हैं, 2020 में पद्म श्री प्राप्त PGI पल्मोनरी डिपार्टमेंट के डॉक्टर दिगंबर बेहरा ने YMW वैक्सीन का प्रयोग किया। 4 लोगों पर जो प्रयोग किया उसमें उसका बेहतरीन रिजल्ट आया और उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी कि YMW वैक्सीन से कोरोना मरीज पर कंट्रोल किया जा सकता है। बहुत पहले से भी इस बात को हम कहते रहे और इस समय कई बार समाचार पत्रों में देखने को मिला कि कोरोना मरीज पर वैक्सीन YMW, कुष्ठ रोग की वैक्सीन YMW पूरी तरीके से कामयाब है। कुष्ठ रोग की वैक्सीन में कोरोना में भी पूरी तरीके से कारगर है। ये चंडीगढ़ PGI के डॉक्टर दिगंबर बेहरा ने प्री स्टेज में ही इसका प्राथमिक रिजल्ट बहुत बेहतरीन पाया और उन्होंने कहा कि आगे हम और प्रयोग कर रहे हैं जिससे इस पर पूरी तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। पंखा चलाया। इसके अलावा आपको एक और खबर बता दें कि कोरोना मरीज पे जो डॉक्टर की मृत्यु हो गई थी, वो कोरोना से ग्रसित थे, जिनको दफनाने में लोगों ने विरोध किया। सरकार ने उस संबंध में एक कानून बना दिया। अगर इस तरीके से कोई भी मरीज मरता है और उसको दफनाने में अगर आप विरोध करते हैं तो आपको 3 साल की सजा हो सकती है। मोदी मंत्र को, भारत सरकार के किए गए प्रयास को जो मोदी मंत्र कहा जाता है, जिन्होंने देश पर मोदी मंत्र के अंतर्गत लॉकडाउन का प्रयोग किया जा रहा है, वो सबसे बेहतरीन पूरे विश्व में माना गया और पूरे विश्व के लोगों ने इसकी सराहना की और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने मोदी को अपना गुरु समझा तथा उन्होंने ये महसूस किया कि समय के रहते माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉकडाउन का उपयोग करते हुए भारत को कोरोना रोग से बचाने का जो प्रयास किया उसका बेहतरीन रिजल्ट आया और पूरे विश्व में भारत सबसे सुरक्षित देश माना गया
ये बात अलग रही कि भारत में मरीज कोरोना वायरस पॉजिटिव 27,379 लोग पाए गए, जिसमें 876 लोगों की मृत्यु हो गई। लेकिन जो क्योर रेट था वो 125% था और 6109 लोग की क्वारंटाइन करने के बाद, सही उपचार करने के बाद वो अपनी स्थिति में पुनः आ गए और वो कोरोना से बच गए। इस तरीके से अगर पूरे विश्व के कंपटीशन किया जाए, कंपेरिजन किया जाए कि कोरोना की स्थिति में भारत की क्या स्थिति है, तो पूरे विश्व में भारत की स्थिति नंबर 1 पे है। और वो उसका परिणाम सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग, मुंह पे मास्क लगाए, सैनिटाइज होना तथा जनता कर्फ्यू का जो आह्वान किया गया था उससे बेहतरीन रिजल्ट आया और ये उसकी सबसे मुख्य दवा मानी गई। जिन लोगों ने अपने क्षेत्र में जितने ढंग से लॉकडाउन का प्रयोग किया, माननीय मोदी जी के निर्देशों का पालन किया, वो उतने ही सुरक्षित हुए। इसलिए कोरोना पर विजय सबसे पहले मोदी जी ने प्राप्त कर लिया और ये विश्व स्तर की बात है कि आपकी जिंदगी को संक्रमण से बचाने के लिए मोदी जी ने जो प्रयास किया वो अति उत्तम रहा। आगे भी जो निर्देश है, दिशा निर्देश है, जो आपको बताना चाहता हूं, यदि 1 महीना तक आपने लापरवाही नहीं की तो भारत पूरी तरीके से कोरोना वायरस से मुक्त हो जाएगा। इधर मौसम भी बहुत तेजी से बदल रहा है। यदि आप कहेंगे कि रोग बढ़ता जा रहा है तो ये जनरल तरीका है। साधारण स्थिति में आप जानते हैं कि भारत में समय समय पर मौसम बदलता है और वर्तमान समय में ये मौसम ही गर्मी और कुछ ठंड, रात में ठंडी और दिन में गर्मी का एहसास होता है। कृषक, भारत का बहुत बड़ा वर्ग कृषक है जो खेतों में काम करता है। खेतों में काम करने की वजह से धूप और छांव उसको लगती है, प्यास बढ़ती है, सर्दी जुखाम आम बात है। तमाम लोग सर्दी जुखाम से ग्रसित हो जाते थे। ये कार्यक्रम 2-3 महीना तक चलता था। खांसी भी आती थी। जो बुजुर्ग लोग थे उनको रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी, सांस लेने में भी दिक्कत होती थी। तो इसका मतलब ये नहीं माना जाएगा कि वो कोरोना से ग्रसित है। ये एक जनरल तरीका प्रत्येक वर्ष होता है। आने वाले और समय में टाइफाइड, वायरल फीवर ये सब होया करता था, जो बहुत साधारण स्तर पर इसको जो है छोटे डॉक्टर भी अपने क्लिनिक में ठीक कर दिया करते थे। वो कतई ये न सोचें कि सर्दी जुकाम और खांसी आना एक कोरोना वायरस का संकेत है। कोरोना वायरस एक विभिन्न प्रकार का वायरस है जो अटैक करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्टर्ब करता है और उसमें एक विशेष प्रकार की सूजन आ जाती है और सांसें बंद होती है। वो चांस जनरल वे में देखा जाए तो बुजुर्गों को ज़्यादा होने का चांस है और बच्चों में भी बहुत कम उम्र के बच्चों में होना चांस है, क्योंकि वहाँ उनको निमोनिया पल्मोनरी सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है। निमोनोकोकस नाम की बैक्टीरिया भी जो है उसमें संक्रमित हो जाती है और वो डिस्टर्ब कर देती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी जो बुजुर्ग लोगों को खांसी, खुर्रा या जुखाम या उनकी इम्यूनिटी पावर धीरे धीरे कम हो जाती है, तो इम्यूनिटी पावर धीरे धीरे कम होने की वजह से वो भी ग्रसित हो जाते हैं, जो कि कोरोना नहीं। बहुत से लोग इसके डर से, भय से परेशान हो जाते हैं। ऐसा नहीं, वो अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ावें, खाने पीने का विशेष ध्यान रखें, स्वयं को सुरक्षित रखते हुए अन्य लोगों को संक्रमित होने से बचाएं और लॉकडाउन का पूरा उपयोग करें। निश्चित ही उनकी जिंदगी बच जाएगी। अब भारत की आर्थिक स्थिति कुछ कारणों से कोरोना वायरस के से जो लॉकडाउन उपयोग किया गया
इसमें कुछ खराब हो गई तो उसको बचाने के लिए, इनको पुनः उसी स्थिति में लाने के लिए सरकार पूरा प्रयास कर रही है। बेरोजगारों को रोजगार की मुहैया करा रही है। तमाम जो अन्य देशों में पड़े हैं, भारत सरकार उनको लाने का पूरा प्रयास कर रही है और धीरे धीरे वो सभी लोग आ जाएंगे। अन्य प्रदेशों में जो लोग भी पड़े हैं, परेशान हैं, सरकार ने कुछ लाना शुरू कर दिया है। कई जगह बसें दिखाई दी है कि उनको लाकर क्वारंटाइन करा रहे हैं और क्वारंटाइन के बाद उस फ्री छोड़ देंगे, वो अपने घर पर काम करेंगे। और हर प्रत्येक प्रदेश की सरकारें उनके लिए घर पर ही काम करने की व्यवस्था या उनको आमदनी करने की व्यवस्था कर रही है, जिससे उनको मजदूरी मिल जाएगी और मजदूरी काम मिल जाएगा, काम के बदले उनको वेतन मिलेगा और वेतन से अपने परिवार को जिलाएंगे। परंतु सरकार के मदद करने का तात्पर्य ये नहीं है कि आप घर पर आकर के उन नियमों कानूनों को तोड़ दें जिससे संक्रमण की स्थिति में आ जाएं और आपकी जिंदगी के साथ साथ आपके पूरे परिवार भी संक्रमण की स्थिति में हो जाए। आपको तब तक इस नियम कानून का पालन करना होगा जब तक पूरा देश भारत मुक्त, कोरोना वायरस से मुक्त न हो जाए। आपको फिर बताना चाहते हैं कि भारत की स्थिति वर्तमान समय में बहुत खराब है। लोग उनके पास खाने पीने का जो सामान थोड़े दिन के लिए मुहैया था, वो सामान करीब करीब लोगों के पास समाप्त हो गया है। ऐसे स्थिति में बेरोजगार भी हो गए हैं, उनको वेतन भी नहीं मिल रहा है। प्राइवेट आदमी, प्राइवेट फैक्ट्रियां तो आप जानते हैं कि काम के 10 घंटे काम कराने के बजाय 16 घंटे काम कराती हैं और वेतन उतना ही देती हैं। तो आप सोचिए, माननीय मोदी जी या अन्य सरकारें कितना भी दिशा निर्देश दे दे तो उनको कोई वेतन देने वाला नहीं है, क्योंकि श्रम के बदले ही काम लेते हैं और श्रम इतना लेते हैं कि काम का कई ज़्यादा गुना होता। गांव के लोग दिल्ली बम्बई में जाते हैं 12-15 हज़ार रुपये महीने पर उनको वेतन मिलता है। 12-15 हज़ार में 4-5 हज़ार क्वार्टर का 5 हज़ार खाने के बचता क्या है, और श्रम उनको 16 घंटे करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में यदि आपके पास आप संपन्न हैं, आपके पास पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था है, तो अधिकतम 1 महीने का और समय है जिसमें पूरा भारत कोरोना से मुक्त हो जाएगा। उसमें आप सहयोग कीजिए, स्वयं को खाते हुए लोगों को खाना खिलवाइए, उनको बचाइए, और यदि उनका जीवन बच गया तो आपके एहसान के तले वो दब जाएंगे, आपका एहसान मानेंगे और ये मानवता का अच्छा संदेश जाएगा। ये संदेश आपकी कई पीढ़ी तक काम करेगा। जितना अच्छा आप काम करेंगे, ये आपके रिकॉर्ड में एंट्री हो जाएगा। आपका रिकॉर्ड इतना बढ़िया बन जाएगा कि लोग आपको सम्मान पूर्वक देखेंगे, और सम्मान पूर्वक देखेंगे तो इसका मतलब आपका स्तर जीने, खाने, रहने का ऊंचा उठ जाएगा और 10 लोग आपको नमस्कार भी करेंगे, क्योंकि आपने समाज में एक अच्छा कार्य किया। यही नहीं, अगर बड़े लोग बड़े स्तर पर कुछ काम कर सकते हैं तो छोटे लोगों की भी ड्यूटी है कि अगर उनके पास पर्याप्त मात्रा में भोजन है, अगर 10 रोटी बनाते हैं और 5 रोटी में उनके परिवार का काम चल जाता है, तो 4-5 रोटी 5 व्यक्तियों में, तो जो भूखे हैं उनको खिला देने से आपको उतना ही आनंद मिलेगा जितना कि आप एक तीर्थ यात्रा करके लौटे हैं। जितना कि एक अच्छे कार्य करने से आपको आनंद मिलता है, वो सब मिल जाएगा। तो बंधुओं, हम आपसे फिर कहेंगे कि आप कोरोना वायरस से बचने के लिए लॉकडाउन का प्रयोग कीजिए। लॉकडाउन का प्रयोग करने से आपको राहत, आपके परिवार को राहत, देश को राहत तथा विश्व स्तर पर आपकी ख्याति बढ़ जाएगी। आपके एक काम करने से विश्व स्तर तक के आपका नाम, आपका रिकॉर्ड, देश में जब इनकी संख्या ज़्यादा हो गई तो हमारे देश की तारीफ हुई। हम आपसे पुनः यही कहेंगे कि माननीय मोदी जी ने जिन चीज़ों को आपके लिए निर्देशित किया है उसका अवश्य पालन करें। पुलिसकर्मी जो गांव में घूम घूम करके आपके लिए दिन रात एक करके आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी बचत के लिए दौड़ रहे हैं, उनका भी सम्मान कीजिए। आज ये देखा गया है कि सभी पुलिसकर्मी एक जैसे नहीं होते। बहुत से लोग
मानववादी होते हैं, आपको समझा बुझा करके आपके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था करते हैं, आपके खाने की व्यवस्था करते हैं, लोगों से मांग कर आपके घर तक पहुंचाते हैं। और बहुत से पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो आपको नोचना चाहते हैं और आपके ऊपर आपकी बात नहीं सुनते और आपके ऊपर डंडा बरसा करके कुछ उसके आवाज़ में कुछ लेना चाहते हैं। ऐसे लोग समाज के द्वारा समाज में इस तरीके से कृत करने वालों का मैं विरोध करता हूँ और जो अच्छे हैं उनकी प्रशंसा करता हूँ। और जिन्होंने गलत ढांढा से ये काम करने के लिए, डंडा बरसाने के लिए, गरीब की पीठ पर डंडा बरसाते हैं, उनका मैं घोर विरोध करता हूँ, निंदा करता हूँ। हम उनसे निवेदन करेंगे कि अपने रवैये में परिवर्तन लाएं। व्हाट्सएप, फेसबुक, तमाम साधनों के टीवी चैनलों पर दिखाए जाते हैं कि आदमी मोटरसाइकिल लेकर रुकता ही नहीं है, तब तक उस पर 10-20 डंडे बरसा दिए जाते हैं। ये गैर मानवतावादिकार है और ये गलत ही है। सख्ती का मतलब ये नहीं होता है कि आप उनकी बात को समझे ना, आप उनकी बात को सुने ना और उससे पूछे ना कि किस आवश्यकता के लिए वो घर से बाहर निकला। कई जगह न्यूज चैनलों, टीवी सीरियलों में टीवी समाचारों पत्रों में देखा गया कि घर में छोटे बच्चे भूख से तड़प रहे थे, उसके लिए बाहर वो दूध लेने के लिए निकला, तब तक पुलिस ने उसकी मार की हड्डियां तोड़ दी। ये जायज़ नहीं, बल्कि उन पर एक आपात स्थिति लगा करके उनके पास एक तुषाराघात किया है, तुषारापात किया है, जो बहुत ही निंदनीय कार्य है। सबसे पहले उसकी आवश्यकताओं को पूछे, या तो दूध लेने के लिए निकला हुआ है तो दूध की मुहैया अगर न करा पाएँ तो उसको रास्ता बता दीजिए और उसको समझा दीजिए, तो ये एक अच्छा काम होगा। इस प्रकार जो डॉक्टर वर्ग है वो आपके लिए आपके घर तक जाता है तो आप उनके पानी नहीं पिला सकते हैं, तो इन बातों से स्वागत करने का आपका कोई अधिकार नहीं है। आप उनको मान सम्मान दीजिए और उनसे दवा का परामर्श लीजिए और दवा लीजिए, ताकि आपके जीवन को बचाने के लिए आपके घर तक पहुंच रहा है। फिर मैं निवेदन करूंगा कि आप लॉकडाउन का प्रयोग कीजिए और जीवन को संक्रमण के से बचाइए और स्वयं बचते हुए और लोगों को बचाइए। जय हिंद, जय भारत।